Good morning, students. Welcome in your computer class. In previous lecture, you have discussed about keyboard. Today we will discuss about mouse. What is mouse, बेटा? आपने देखा हुआ है mouse कैसा होता है? In computer system, you are watching here. This is mouse. This is complete computer system where there are input device, output device, processing device. We are looking here. This is mouse. This is mouse. Like रियल माउस होता है ना, उसी की तरह दिखाई देता है बिकॉज इसकी लॉन्ग टेल होती है. दिस इज कीबोर्ड बेटा. दिस इज कीबोर्ड. इन लास्ट लेक्चर यू हैव डिस्कस अबाउट कीबोर्ड एंड दिस इज बेटा मॉनिटर यू आर वॉचिंग एंड दिस इज processing system. Today we are discussing mainly about mouse. Now what is mouse beta? This is mouse where there are different buttons. This is right click, this is left click. ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रॉल बटन है बेटा और ये इसकी लॉन्ग टेल है. क्लियर हुआ? हाँ जी. अब मैं आपको इसको कंप्लीट डिटेल बताती हूँ. ये है क्या? माउस इज एन इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम इनपुट करते हैं बेटा. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है. मतलब हम जैसे जैसे माउस को मूव करते हैं, ये आपके सामने माउस है ना, इसको आप हैंड से हल्का हल्का मूव करना. एक एरो टाइप से हमारे पास होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिससे जैसे जैसे हम माउस मूव करते हैं वो जो एरो टाइप हमारे पास कर्सर होता है वो भी वैसे ही मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन. इसलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं. ठीक है. मेन थिंग इसमें क्या है बेटा, अब जैसे इसकी लॉन्ग टेल है तो हम इसको माउस बोल रहे हैं. आजकल जो माउस आ रहे हैं बेटा वो क्या हैं, वायरलेस भी हैं, जिनकी वायर नहीं. हाँ जी. माउस आपको पता लग गया किस तरह से दिखाई देता है. जो फर्स्ट कंप्यूटर का माउस आया था ना वो बेटा इस तरह का था जो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है पेज नंबर 9 पे. जो फर्स्ट माउस है वो किसने इन्वेंट किया था? डॉगलस एंगलबर्ट ने. ठीक है बच्चे. अच्छा, एक मेन चीज़ और ध्यान रखने वाली क्या है कि जो लाइट्स हमारे पास होती है ना, माउस के बिल्कुल नीचे लाइट होती है, उससे हमें ये पता चलता है कि वो माउस कौन सा है, कौन से टाइप का माउस है. रेड लाइट होती है ना जो माउस के बॉटम पे, उससे हमें पता चलता है कि ये ऑप्टिकल माउस है बेटा. जो पहले टाइम पे माउस यूज होते थे उनके नीचे लाइट नहीं होती थी. उनके नीचे एक वैसे ही गोली से टाइप कुछ होता था. अगर वो हम गोली से निकाल देते थे तो वो माउस वर्क करना बंद कर देता था. लाइक सेल, जैसे हम रिमोट में सेल होते हैं वैसे उस माउस के अंदर एक छोटी सी गोली होती थी. आजकल लाइट सेंसर यूज़ होता है जिसको हम ऑप्टिकल माउस भी बोलते हैं. हाँ जी. अब माउस है क्या, लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनके बारे में भी, और प्रोसेसिंग डिवाइस. अब माउस कौन से डिवाइसेस के अंदर आता है? इनपुट डिवाइस के अंदर. माउस से हम इनपुट देते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम को. सेम बेटा. अब हम आगे बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? पहले हमने इनपुट डिवाइस डिस्कस कर लिए, माउस और कीबोर्ड. अब हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस. आर दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी डिस्प्ले दी रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग. कंप्यूटर पे रिजल्ट निकालने के बाद आउटपुट डिवाइसेस पे जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले कैसे होता है? मॉनिटर पे. ठीक है. और अगर हम उसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो उसके लिए डिवाइस होता है, वो होता है प्रिंटर. तो ये सभी किस में आते हैं? आउटपुट डिवाइसेस में. अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को कुछ दे रहे हैं तो वो इनपुट, उसको बोलते हैं इनपुट. अगर कंप्यूटर सिस्टम हमें कुछ दे रहा है तो वो क्या होता है? आउटपुट. क्लियर बेटा. अब हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ है, हम उसके वो करेंगे. पेज नंबर 8 पे एक्टिविटी है, यूज़ योर इमेजिनेशन एंड लिस्ट द टास्क विच यू थिंक यू कैन नॉट डू इफ़ देयर इज़ नो माउस अटैच टू योर डेस्कटॉप और इफ़ द माउस इज़ नॉट वर्किंग. क्वेश्चन क्या है पहले ये समझने की कोशिश कीजिए. हम कौन कौन से ऐसे, आपने कंप्यूटर सिस्टम पे जिसने वर्क किया बेटा वो सोचिए कि अगर हमारे कंप्यूटर के साथ माउस अटैच ना हो, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ माउस अटैच ना हो तो हम कंप्यूटर पे कौन कौन से टास्क हैं
जो परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ माउस अटैच नहीं है, तो क्या हम किसी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सेलेक्ट फाइल्स एंड फोल्डर। सेकेंड, वी कैन नॉट शट डाउन अवर कंप्यूटर। वैसे तो कर सकते हैं बेटा, कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड से भी हो सकता है, लेकिन हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर पे काम करना, तो स्टार्टिंग में हम माउस से ही सब कुछ करते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन भी नहीं कर सकते बिना माउस के। अगर हमें वैसे ट्रिकली करना आता है तो वो एक अलग बात है। वी कैन नॉट ओपन एनी फाइल, हम फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ पेंट, क्योंकि पेंटिंग के लिए भी बेटा माउस का यूज़ होता है, तभी हम कुछ ड्रा करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं, पेंट करते हैं। क्लियर? इन दिस वे बेटा आपको ये एक्टिविटी पेंसिल से करनी है अपनी बुक पे। नेक्स्ट है पेज नंबर 9 पे हमारे पास एक्टिविटी है, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ अवेलेबल इन योर कंप्यूटर लैब। हमारे कंप्यूटर लैब में आपने मॉनिटर देखे हैं बेटा? कैसे हैं, किस टाइप के मॉनिटर हैं? जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी वैसे ही हैं, इस टाइप के हैं बेटा। तो इस टाइप के जो मॉनिटर होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? एलसीडी मॉनिटर बोलते हैं। आपने देखे भी होंगे खुद भी, घर पे भी जो हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं आजकल हम एलसीडी या एलईडी टाइप ही लेते हैं। तो इस टाइप के मॉनिटर को हम बोलते हैं एलसीडी कंप्यूटर। नेक्स्ट है पेज नंबर 10 पे एक्टिविटी, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ मॉनिटर दे हैव यूज्ड व्हेन दे वर स्टूडेंट। जब आपके मम्मी पापा पढ़ते थे, उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया होगा, आप उनसे पूछना कि वो कैसे मॉनिटर यूज़ करते थे। उनके मॉनिटर को बोलते थे बेटा CRT। आपने पुराने टीवी देखे हैं? अब देखो आजकल तो बिल्कुल ऐसे LCD LED टाइप सीधी फ्लैट होती है ना, पहले वाले जो मॉनिटर होते थे ना बेटा इस तरह के होते थे, ऐसे बड़े सारे, पीछे ऐसे बड़ा सारा बॉक्स सा बना होता था, आगे ऐसे स्क्रीन होती थी, है ना। उन टाइप के मॉनिटर्स को बोला जाता था CRT। तो हमारे जो पेरेंट्स थे, हमने खुद भी बेटा CRT मॉनिटर देखे हैं, उस पर काम किया हुआ है जब हम पढ़ते थे। फाइंड आउट द अदर फ्रिक्वेंटली यूज नेम फॉर मॉनिटर। मॉनिटर्स को और क्या बोलते हैं बेटा? हम LED भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे घरों पे हम जो LED यूज़ करते हैं वो भी एक टाइप से मॉनिटर का ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट है, अब हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा पहले, कीबोर्ड एंड माउस। अब हमने आउटपुट डिवाइस मतलब ये मॉनिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आ रही है CPU की। CPU क्या है बेटा? जो मेन पॉइंट्स मैं पढ़ा रही हूँ ना वही पढ़ने हैं आपको, सारा ऐसे डिटेल में रीडिंग नहीं करनी है, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको वही पढ़ने हैं। व्हाट इज़ CPU? CPU क्या है? CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के पास ब्रेन होता है ना, उसी तरह से जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें भी ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं CPU। बिकॉज इट इज़ वेयर प्रोसेसिंग हैपन, जहाँ पे हर चीज़ की प्रोसेसिंग होती है। हम इनपुट करते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है, देन वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इट टेल्स द अदर पार्ट्स टू व्हाट टू डू। ये कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को बताता है कि उसको क्या करना है, व्हाट टू डू, इनपुट को क्या करना है, आउटपुट को क्या करना है। ठीक है, यूजिंग माउस और कीबोर्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस हम CPU को देते हैं, और आफ्टर प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट होता है वो मॉनिटर को सेंड कर दिया जाता है। रिजल्ट आर सेंड टू मॉनिटर फॉर डिस्प्ले ऑफ द आउटपुट देखने के लिए। ये क्या है? हमारा सिस्टम यूनिट है। दिस इज प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट, मतलब CPU। जो ये इस टाइप से मदरबोर्ड और ये सारे डिवाइस हैं वो इसके अंदर अटैच होते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 11 पे है, हम पढ़ेंगे CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर CPU होता है कंप्यूटर में, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है उसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU भी बोलते हैं। सेकंड इज कंट्रोल यूनिट CU। थर्ड इज मेमोरी यूनिट MU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन ऑन डाटा। जो कैलकुलेशन और कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए। कंट्रोल यूनिट क्या है? जो कंट्रोल करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को, जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड इज मेमोरी यूनिट, ये होल्ड करता है डाटा एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग को। जो भी हम डाटा और जो भी हमने काम किया मेमोरी के अंदर वो स्टोर होएगा। ठीक है,
उसके बाद ही वो प्रोसेस होता है, हम वहाँ से निकाल के उसको प्रोसेस करते हैं। जो भी कुछ स्टोर करना है वो किस में होता है, मेमोरी यूनिट में। तो इस तरह से ये देखिए बेटा कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। इनपुट डिवाइस है, इनपुट जाती है सीपीयू के पास। सीपीयू के 3 पार्ट हैं, ALU, CU एंड MU। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट। ये तीनों वर्क करते हैं, प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोसेस करता है, देन वो ह्यूमन बीइंग को आउटपुट डिवाइस के थ्रू रिजल्ट देता है। ओके बेटा। अगर बेटा आपके घर पे कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, तो आपके उसके अंदर चेक करना है कि उसमें आप कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, कौन सी मेमोरी इंस्टॉल की हुई है, कितनी मेमोरी, और सिस्टम का टाइप कौन सा है। वो कैसे करते हैं बेटा, हम आपके पास माई कंप्यूटर का आइकन होता है कंप्यूटर सिस्टम पे, उसको राइट क्लिक करो। आपको मैंने बताया ना, जो माउस होता है उसमें लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, 2 क्लिक्स होते हैं, बीच में स्क्रॉल बार होता है। आपको माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, कंप्यूटर सिस्टम की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें लिखा होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर के आगे जो उसका नाम लिखा होगा वो आपने यहाँ लिखना है। इंस्टॉल्ड मेमोरी उसमें कितनी इंस्टॉल है वो लिखनी है। फिर सिस्टम का टाइप लिखा होगा, कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, आपने वो राइट करना है। ओके बेटा, ज़्यादा रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ वही आप रीड करते जाओ। ओके बेटा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही करो। उसके बाद नेक्स्ट ना पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 17 इन पे एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ आप ट्राई कर लेना, हो जाएं कुछ ना कुछ हो जाएं तो ठीक है, नहीं होंगी तो मैं आपको करवाऊँगी। ओके बेटा, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।